हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, जैसे कि हमने बताया था, हम आपके टेट का सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो उसमें पहली वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। गाइस, पहले हम बाल विकास जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, पहले उसका सिलेबस कवर करेंगे, उसका स्टार्ट करेंगे। देन हम अदर सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस, मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि मैं पहले आपको टॉपिक पढ़ाऊँगी। टॉपिक ये मैं पढ़ाऊँगी, उसे इसे एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की वीडियो सेपरेट दूँगी। वीडियोज़ हम ज़्यादा लंबे नहीं रखेंगे, तो एक-एक, दो-दो टॉपिक कवर करते हुए हम वीडियोज़ लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाल विकास होता क्या है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास कोई किसी भी व्यक्ति का हो, बच्चे का हो, किसी का भी हो, जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया शुरू होती है जैसे ही बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है। गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में ये प्रक्रिया चलती रहती है। कभी जो विकास है हमारा वो तीव्र गति से होता है, कभी मंद गति से होता है, लेकिन ये जो विकास की प्रक्रिया है ये हर समय चलती रहती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। परंतु अब बाल मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है। यानी कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मानव विकास का अध्ययन करते हैं उसे ही हम बाल मनोविज्ञान या बाल विकास से जानते हैं। मनोविज्ञान की शाखा, इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धिशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये जो बाल विकास का ये जो अध्ययन था ये बहुत समय से चला आ रहा था, लेकिन पिछले 50 वर्षों में इसमें सबसे अधिक विकास हुआ है। विकास इसलिए हुआ है क्योंकि जब मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, जो नई-नई तकनीक बनाई, नई-नई विधियाँ बनाई, उससे बालक के जो जीवन था, उसे सुखी बनाने में, समृद्धशाली बनाने में हमें आसानी हुई। इसलिए बाल विकास का ये जो टॉपिक है या बाल विकास की ये जो शाखा है, इसका दिन प्रतिदिन विस्तार होता जा रहा है। बाल विकास का अर्थ। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। बाल मनोविज्ञान क्या होता है या बाल विकास क्या होता है? तो बाल विकास के अंदर हम बालक से जुड़ी हर चीज़ का अध्ययन करते हैं। कौन-कौन सी चीज़ें? बालक का व्यवहार, बालक की स्थिति, बालक की समस्या, या वो सब कारण जिनका असर बालक के व्यवहार पर पड़ता है। चाहे वो असर पॉज़िटिव हो, सकारात्मक हो, या फिर नेगेटिव, नकारात्मक हो। लेकिन हम उन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो बालक के व्यवहार को किसी न किसी तरह से प्रभावित करती हैं। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बालक के परिवेश को प्रभावित करती हैं। चाहे वो कारण सामाजिक हो, बच्चा किस समाज से आ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बालक होते हैं उसका विकास अलग तरीके से होता है, उसकी सोच अलग होती है। और जो अर्बन सिटीज़ के या शहरों के बालक होते हैं उनका जो विकास होता है वो अलग तरह का होता है। शहरों में भी मेट्रो सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं उनकी सोच कुछ अलग होती है, उनका विकास अलग तरह का होता है। सिमिलरली सांस्कृतिक चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, राजनैतिक, बच्चा किस परिवेश में बड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें उसके जो विकास होता है उसको प्रभावित करती हैं। आर्थिक कारक, जिस बच्चे की फैमिली सिचुएशन अच्छी है उस बच्चे का विकास अलग होगा, और जिस बच्चे की जो फैमिली सिचुएशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर बच्चा गरीबी में पल रहा है तो उसका विकास अलग तरह से होगा। तो ये सारे कारक हम देखेंगे कि किस तरह से बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यही सब आता है बाल विकास के अंतर्गत। अब बाल मनोविज्ञान, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने अनुसार अलग-अलग तरह की परिभाषा दी है बाल विकास को समझाने के लिए। तो ये परिभाषाएँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी-कभी हमारा क्वेश्चन आता है, सीधे परिभाषा लिखी आती है और क्वेश्चन होता है कि ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है। तो हमें ये याद करनी होगी, उनके नामों से हमें ये याद करना होगा कि किस परिभाषा को किस मनोवैज्ञानिक ने समझाया है। तो सबसे पहले क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो एक मनोवैज्ञानिक थे क्रो एंड क्रो। तो देखते हैं उन्होंने क्या परिभाषा दी है। उनके अनुसार मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोवैज्ञानिक में हम उस चीज़ का अध्ययन करते हैं जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन
बाल मनोविज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन है, मतलब इनके अनुसार हम बाल मनोविज्ञान में व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेके करते हैं और किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करते हैं। इसमें प्रौढ़ावस्था तक नहीं किया, इसमें सिर्फ अध्ययन किया है गर्भकाल से लेके गर्भकाल के प्रारंभ से लेके किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक। पूरे किशोरावस्था भी नहीं ली इन्होंने सिर्फ किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक ही जो अध्ययन है उसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत माना है। जेम्स ड्राइवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो जेम्स ड्राइवर हैं उनके अनुसार बाल मनोविज्ञान में बच्चे के जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक किया है। इन्होंने गर्भकाल से नहीं किया बल्कि बच्चे के जन्म के बाद से किया, और किया इन्होंने परिपक्वावस्था तक, यानी कि किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था है परिपक्वावस्था, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तब तक जो उसका विकास होता है उसको इन्होंने बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल किया है। थॉमसन के शब्दों में बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल बालक बन सकता है, एक सफल व्यक्ति बन सकता है। थॉमसन के अनुसार बाल मनोविज्ञान जो है बच्चों को एक नई दिशा प्रदान करता है अगर हम इसे अच्छे तरह से समझेंगे, तथा इसकी जो विधियाँ हैं जो हमें समझाया है इसमें जो बाल मनोविज्ञान कहता है, अगर हम उसी हिसाब से उसे समझ के किसी बच्चे के ऊपर लागू करेंगे तो हर बच्चा सफल बनेगा और हर बच्चे का विकास बहुत ही अच्छे तरह से होगा। हरलॉक के अनुसार आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। हरलॉक ने कहा है कि बाल विकास में हम बालक के व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में जो विशिष्ट परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। कौन से विशिष्ट परिवर्तन? जब बालक एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करता है, यानी कि जब बालक गर्भावस्था से शैशवावस्था में आया, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आया, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आया, अर्थात जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कदम रख रहा है, पदार्पण कर रहा है, उस समय जो उसके व्यवहार में, रुचि में या लक्ष्य में परिवर्तन हुआ है, उन्हीं समय पर बाल विकास जोर देता है। बाल विकास में ये खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और ये वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक। उनके अनुसार बाल विकास में हम ये भी देखते हैं कि परिवर्तन कब हो रहे हैं, किस अवस्था में कौन सा परिवर्तन हो रहा है, किस कारण से परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक। वैयक्तिक मतलब किसी पर्टिकुलर बच्चे में ही वो परिवर्तन हो रहा है, या सार्वभौमिक सारे बच्चों में ही ये परिवर्तन होता है। इस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, क्रमिक परिवर्तन यानी क्रम से जो परिवर्तन हो रहा है अवस्था के अकॉर्डिंग, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना ही बाल विकास है। अब हम बाल विकास की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी, जो हम बाल विकास का जो साइकोलॉजी है उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी है उसमें हम बाल विकास का टॉपिक क्यों पढ़ रहे थे, आखिर इसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी। बालक को बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। ये जो है ये बालक के जीवन को सुखी बनाने के लिए, ताकि बालक का जो जीवन है वो आगे अच्छा बना रहे, सुखी बने, हर बालक एक सफल बालक बने, इसके लिए हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं। इसमें बाल मनोविज्ञान का योगदान बहुत ही अहम है बालक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। मनोविज्ञान की शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। मनोविज्ञान की शाखा में हम बालकों की जो जीवन में समस्याएं होती हैं उन पर भी विचार करते हैं, समस्याओं का पता लगाते हैं तथा उन्हें निराकरण करने के उपाय भी दिए जाते हैं। बाल अध्ययन करके, बाल विकास के अध्ययन से, बाल मनोविज्ञान से समाज के काफ़ी लोग बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता, बालक के अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक, बाल चिकित्सक, इन सभी को बाल विकास की शाखा से बहुत अधिक फायदा हुआ है। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं।
तो इसमें हम सीखते हैं कि हमें कौन-सा विकास, बच्चे की कौन-सी क्षमता का विकास हमें किस उम्र में या किस समय कराना चाहिए, किस अवस्था में कराना चाहिए। जैसे कि अगर हम ज़रा जो अगर बच्चा हुआ है हाल का और अगर हम उसे सीधे चलना सिखाना चाहेंगे, उसे चलना चलना सिखाने के लिए खड़ा करेंगे, तो वो चलना नहीं सीखेगा। अपितु उसकी जो बॉडी है, उस पे बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट होगा, उसके पैरों में चोट लग सकती है, उसकी बैकबोन हर्ट हो सकती है। तो जो उसका विकास है वो नेगेटिव हो जाएगा, विकास नहीं होगा बल्कि उसकी जो शरीर है उसमें और समस्याएँ आ जाएँगी। लेकिन अगर हमें ये पता है, हमें ऑर्डर पता है कि पहले बच्चे की गर्दन रुकती है, फिर धीरे-धीरे बच्चा बैठना सीखता है, फिर धीरे-धीरे बच्चा खड़ा होता है, तब जाके वो चलना सीखेगा। अगर हमें ये क्रम पता है तो हम उसके विकास में सही योगदान दे पाएँगे। सिमिलरली अगर हम किसी बच्चे को डायरेक्ट मैथ पढ़ा रहे हैं, नया बच्चा स्कूल में आया है, छोटा बच्चा है और अगर हम उसे सीधे एडिशन करा देंगे तो क्या वो सीख पाएगा? वो नहीं सीख पाएगा क्योंकि जब तक उसे गिनती का ज्ञान नहीं है, तब तक वो एडिशन कैसे सीख लेगा? तो ये सब जो क्रम होता है ये हमें बाल विकास में हम सीखते हैं। बाल मनोविज्ञान की एक व्यावहारिक उपयोगिता यह भी है कि ये बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यावहारिक उपाय बता सकता है। इसी निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिव्यक्तियों को उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों को, उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। यानी कि हमें जो बालक की क्षमताएँ हैं, हम उसका विकास कर सकते हैं उचित ढंग से। हम उसे व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। हर बालक की व्यक्तिगत समस्याएँ भी होती हैं। हर बालक एक दूसरे बालक से भिन्न होता है, व्यक्तिक विभिन्नताएँ होती हैं, तो हम प्रत्येक बालक को उसकी जो विभिन्नता है, उसके आधार पर हम उसका विकास कर सकते हैं, उसकी जो कठिनाइयाँ हैं, उनको दूर कर सकते हैं, उसके दोषों का निराकरण कर सकते हैं। साथ ही हम उसे निर्देशन दे सकते हैं कि उसे किस तरह से वो अपने जीवन में आगे अग्रसर हो या वो क्या करियर चॉइस कर सकता है, ये सब हम बालक के व्यवहार को देखकर हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं। बाल विकास का क्षेत्र, अब ये तो हम जानते हैं बाल विकास का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इस क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक जो भी बालक के व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं वो सब इसमें शामिल हैं। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। तो इसमें जो मेन दृष्टिकोण है, जो मेन चीज़ होती है वो होती है बालक का विकासात्मक दृष्टिकोण। इसमें हम सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं वो बालक के विकास के बारे में बात करते हैं। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन-कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन किन कारणों से, कब और क्यों होते हैं। बाल विकास का क्षेत्र दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है, वे निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो ये जो बाल विकास का क्षेत्र है, दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसमें हम जो बालक के अंदर परिवर्तन होते हैं, किस विकास अवस्था में क्या परिवर्तन होते हैं, क्रम के अनुसार हम ये जानते हैं। परिवर्तन बालक में क्यों होते हैं, कब होते हैं और किस वजह से होते हैं, ये सभी हमें बाल विकास से पता चलता है। तो आइए हम देखते हैं जो बालक की समस्याएँ होती हैं, उनके बारे में। किस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं बालक की समस्याओं का। वातावरण और बालक। जो वातावरण और बालक है ये एक दूसरे से पूर्णतः जुड़े हुए हैं। इसमें हम 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी बालक का उसके वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बालक वातावरण को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। अतः दूसरा ये होता है कि हम इसमें ये देखते हैं कि उसका जो बच्चे का वातावरण है वो बालक को किस तरह प्रभावित कर रहा है, चाहे पॉजिटिवली कर रहा है, नेगेटिवली कर रहा है। इससे बालक के व्यवहार में, बालक के व्यक्तित्व में, शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में किस तरह का प्रभाव हो रहा है, क्या वो प्रभाव पॉजिटिव है या प्रभाव नेगेटिव है। तो ये सब चीज़ें वातावरण और बालक में देखते हैं हम। बालकों के व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, ये हम सब जानते हैं कि हर बालक अलग होता है, बालक की समस्या भी अलग होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सब बच्चों में कॉमन होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रत्येक बालक के हिसाब से विभिन्न होती है। जैसे कि शरीर रचना संबंधी भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, सांवेगिक भेद, व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहार संबंधी भेद तथा भाषा विकास संबंधी भेद। जैसे कि शरीर रचना, किसी बच्चे की शरीर की रचना कैसी है, किसी कोई मोटा होता है, कोई थोड़ा पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई थोड़ा छोटा होता है। मानसिक योग्यता सबकी अलग अलग होती है, किसी का आईक्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है। सिमिलरली कोई बहुत इमोशनल होता है, कोई बिल्कुल अपने इमोशन शो नहीं करता, कोई न्यूट्रल होता है। इस तरह से सामूहिक भेद होते हैं, व्यक्तित्व अलग होता है सबका। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं।
तो इस प्रकार हर बच्चे के अंदर बहुत ही विभिन्नताएँ होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, सामाजिक होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं या अपने परिवार के साथ, अपने सिलेक्टेड दोस्तों के साथ ही रहना पसंद कर सकते हैं। तो ये सारी विभिन्नताएँ के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाएँ। बाल विकास में मानव की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। मानसिक प्रक्रिया कैसे? जैसे कि प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य। तो इस बारे में हम अध्ययन करते हैं। हम ये देखते हैं कि विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रिया किस रूप में पाई जाती हैं, इनकी क्या गति है तथा मानसिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है और इनके विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। किसी बच्चे की सीखने की गति बहुत तेज़ होती है, किसी की बहुत धीरे होती है, किसी की बहुत नॉर्मल होती है, या स्मृति जो शक्ति होती है वो सब बच्चों की अलग-अलग होती है। कोई बच्चा बहुत अच्छे से चीज़ों को इमेजिन कर लेता है, चिंतन शक्ति किसी बच्चे की बहुत अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि किसी की बहुत अच्छी होती है तो क्यों होती है, या किसी की बहुत कम होती है तो क्यों होती है। मानसिक प्रक्रियाएँ जो होती हैं कैसे इनका विकास होता है तथा किस अवस्था में किस मानसिक प्रक्रिया का विकास होता है, या कौन से कारण हैं जो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। बालक बालिकाओं का मापन। बाल विकास के क्षेत्र में बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। मापन से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में उसकी समस्याएं क्या हैं और उसका निराकरण कैसे किया जाता है। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, मापन और मूल्यांकन। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मापन में क्या होता है? मापन में हम ये देखते हैं कि जो बालक और बालिकाएं उनकी शारीरिक और मानसिक जो मापन है, शारीरिक मापन और मानसिक मापन जो है उसका मूल्यांकन करने में जो समस्याएँ आती हैं, शारीरिक जैसे कि बच्चे की हाइट है, वेट है, या फिर मानसिक उसकी आईक्यू हो गई, इस प्रकार का जो मापन है तो वो हम कैसे करें? उसके अगर मापन अच्छे वो समस्याएँ आ रही हैं, उसका विकास अच्छे से नहीं हो रहा है तो इसके क्या कारण हैं और कैसे हम उनका निराकरण करें? मूल्यांकन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, मापन एक बहुत छोटा टर्म है। मापन जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि अंकों में जो होता है वो मापन होता है, जबकि मूल्यांकन होता है वो ओवरऑल होता है, सिर्फ़ अंकों तक सीमित नहीं है। तो इसमें हम मापन पे बात करते हैं बालक-बालिकाओं के। बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएँ। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्रकार की अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी होता है। बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं और विशेषताओं में क्रमिक विकास होता रहता है। बालक में हर समय विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, और जो विकास होता है वो हमेशा एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले चलना सीख दे उसके बाद ही वो बैठना सीखे, ऐसा नहीं होता। क्रमिक विकास होता है, पहले बच्चा बैठना ही सीखेगा उसके बाद ही वो चलना सीखेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले बच्चे की डाँट निकल आएँगी उसके बाद आगे के दाँत होंगे। नहीं, सबसे पहले उसके आगे के दाँत आएँगे तभी उसके पीछे की डाँड़ें आएँगी। तो ये जो भी विकास है बालक का वो एक क्रम से ही होता है। एक बालक की अंतःक्रियाएँ सहयोग, व्यवस्थापन, सामाजिक संगठन या संघर्ष, तनाव और विरोधी प्रकार की भी हो सकती हैं। अब जो बालक होता है वो अपने वातावरण के में समय-समय पर अंतःक्रियाएँ करता रहता है। मतलब जो बालक का व्यवहार है और जो वातावरण है उनमें आपस में अंतःक्रियाएँ होती रहती हैं। उसका जो व्यवहार है वो उसके वातावरण पर बहुत हद तक निर्भर रहता है। तो ये जो विभिन्न बाल मनोविज्ञान में इस समस्या का भी अध्ययन होता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं में कौन-कौन से और क्या-क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं तथा इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार की होती है। तो ये जो अंतःक्रियाएँ होती हैं, ये जो बालक विभिन्न विकास अवस्थाओं में जो बालक की विभिन्न अंतःक्रियाएँ होती हैं, तो किस अवस्था में बालक की अंतःक्रियाएँ कौन-सी होती हैं, इनमें क्या-क्या परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों की गतिशीलता क्या है, यानी कि परिवर्तन किस गति से होते हैं, तीव्र गति से हो रहे हैं या मंद गति से हो रहे हैं, ये सब इसमें आता है। समायोजन संबंधी समस्याएँ। समायोजन करना बहुत ही मुश्किल होता है। समायोजन से तात्पर्य है यहाँ पे एडजस्टमेंट का। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे बहुत समस्या आती है शुरू-शुरू में, उसे दोस्त बनाने में या फिर अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स के साथ समायोजन करने में बहुत समस्या आती है। सिमिलरली अगर हम गाँव से अगर कोई बच्चा शहर में जाके रहने लगता है तो उसे वहाँ वहाँ पे जो लोग हैं उस परिवेश में ढलने में बहुत समस्याएँ आती हैं। तो इस समायोजन संबंधी समस्याओं में हम इसी प्रकार की समायोजन की जो समस्याएँ होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। समायोजन जैसे पारिवारिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि में भिन्न-भिन्न आयु स्तरों पर बालक का क्या और किस प्रकार का समायोजन है, बच्चा किस प्रकार से समायोजन कर रहा है।
विभिन्न आयु में छोटे बच्चे का अलग प्रकार का समायोजन होगा, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है, तो वो अलग प्रकार से एडजस्टमेंट करता है। तथा इसमें हम उस व्यवहार का भी अध्ययन करेंगे जो कुसमायोजित व्यवहार है, अर्थात यानी कि जब बच्चा समायोजन नहीं कर पाता, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, तो उसका अध्ययन किया जाता है कि वो क्यों पर्टिकुलर सिचुएशन में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, तथा हम किस तरह से उसे सुझाव दें जो बच्चा एडजस्ट कर पाए। विशिष्ट बालकों का अध्ययन। कुछ बालक विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट बालक कैसे? जब बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है तो बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि जब किसी बच्चे का शारीरिक या मानसिक योग्यता और विशेषताओं का विकास सही तरीके से नहीं होता, अगर उसमें कोई कमी होती है, कोई दोष होता है, तो जो बालक का व्यवहार होता है वो असामान्य हो जाता है। ये जो असमानताएं हैं, इनके कारणों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है कि आखिर ये क्या वजह थी जिसकी वजह से इसके व्यवहार में ये असमानताएँ आई, या बालक का शारीरिक या मानसिक विकास जो है वो सभी बालकों जैसा नॉर्मल विकास क्यों नहीं हो पाया। इस श्रेणी में आते हैं कौन-कौन से बालक? शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने बालक, जो बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते, पिछड़े बालक, जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं या जिनका जो विकास होता है, मानसिक विकास वो उतना तीव्र नहीं होता, अपराधी बालक एवं समस्यात्मक बालक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही यंग एज से जिनका जो माइंड होता है वो अपराध की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। बहुत ही छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और जो उनका दिमाग होता है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उन्हें नेगेटिव चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, पढ़ाई-लिखाई भी छोड़ देते हैं, अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल रहना भी छोड़ देते हैं और वो जो गलत लोग होते हैं उनकी संगति में बच्चे एन्जॉय करने लग जाते हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि वो बच्चे को वो गलत चीज़ अट्रैक्ट कर रही है? उस सब चीज़ का अध्ययन इसमें किया जाता है। अभिभावक बालक संबंध। बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावकों और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, परिवार जो है हर बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। बच्चा अपने परिवार से, अपने परिवार के सदस्यों से बहुत कुछ सीखता है। तो अभिभावक बालक संबंध कैसे हैं, इस पर भी, इसका भी बालक के जो डेवलपमेंट होता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तथा उसके अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशन है, परिवार में सब लोगों के एक दूसरे से कैसे रिलेशन है। कहीं परिवार में अगर कलेश रहता है, किसी चीज़ के ऊपर विवाद रहता है, तो उसका बच्चे के दिमाग पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं बाल विकास की परिसीमा या क्षेत्र में आती है। तो जो बाल विकास का क्षेत्र होता है वो बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, जब वो धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जाता है, तब तक जो भी समस्याएं होती हैं वो सब बाल विकास की परिसीमा में आती हैं। थैंक यू गाइज़, आज के लिए इतना ही। अब हमारा जो कल की वीडियो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं और उनमें बालक का जो व्यवहार होता है या विकास होता है वो किस प्रकार का होता है। गाइज़, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक टीचरों को इसका लाभ मिल सके। गाइज़, आपको बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी कोचिंग में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ देखते जाइए, इतने अच्छे-अच्छे आपको लेक्चर्स मिलेंगे कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं मिलेगी। और लेक्चर के बाद हम टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स भी देंगे। थैंक यू।